वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और आप लोग एज यूजुअल सुबह सुबह देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग। आज है फ्राइडे का दिन और फ्राइडे का दिन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और हमें फ्राइडे के दिन एक ऐसी खुशी मिलती है जो मंडे के दिन नहीं मिल सकती डेफिनेटली। लेकिन फ्राइडे के दिन की बहुत अपनी अहमियत है, एक रिलीजियस वैल्यू भी है और एक वीकेंड शुरू हो रहा है उसकी वैल्यू भी है। तो फ्राइडे के दिन, आज के दिन जो हम करने वाले हैं, मतलब हमारा जो फॉर्मेट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँ। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास होती है एक्सरसाइज यानी वर्कआउट और फरहाना मिर्ज़ा का वर्कआउट, जिससे आपको पता है कि हमारा वेट लॉस प्रोग्राम चल रहा है। तो वेट लॉस प्रोग्राम में आज हम लोग जितना पूरा वीक हमने सारी एक्सरसाइज की है उसका रिकैप होगा, इन अ सेंस कि आपको रिवाइज हो जाएगा कि हमने इस दिन अपर पार्ट, इस दिन लोअर पार्ट, इस दिन लव हैंडल, इस दिन स्टार्ट ऐसे किया था और आप आज वो पूरा रिकैप देखेंगे। साथ साथ में एक्सरसाइज आप अपने दिमाग में भी उसको रिकैप कर सकते हैं और साथ साथ कर भी सकते हैं इफ़ यू वांट टू। इसके बाद हमारे पास होगा, आपको पता है, हेल्दी मॉर्निंग टिप का टाइम। हेल्दी मॉर्निंग टिप आज जो है, क्योंकि ये वक्त चल रहा है कुछ एग्ज़ाम्स का, लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं वेकेशन पे, वेकेशन के बाद कुछ लोग के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में प्रॉफ्स के टाइम आ चुके हैं, डेंटल कॉलेज में प्रॉफ के टाइम आ चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है हाउ टू मेमोराइज थिंग्स, हाउ टू मेमोराइज योर टेक्स्ट बुक, हाउ टू मेमोराइज अ कॉन्सेप्ट, उस पर हम आपको आज टिप्स देंगे। इसके बाद आपको पता है हमारे पास होगा पोल ऑफ द डे और आज का पोल का सवाल जो है वो एक मिथ के ऊपर है और ये हमें आपसे मालूम करना है कि आपका इस चीज़ पे कितना बिलीव है। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है, अली मोहम्मद साहब हमारे पास मौजूद होंगे, आप लोग के सितारों का हाल बताएंगे और फिर हम लोग आज अपने मेडिकल सेगमेंट में बात कर रहे हैं गुड एजुकेशन कॉन्सेप्ट की। देखिए, एजुकेशन का जो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड है, जो हमारा लेवल है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैसा है। हमारे बच्चे माशाल्लाह, आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे इतने एस आ गए हैं किसी की ओ लेवल, ए लेवल में, बीटिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम क्या है, एक जगह ये है, एक जगह कहते हैं कि बिल्कुल माल लिटरेसी रेट ही नहीं है। तो ये सारी कंट्रोवर्शियल बातें हैं और किस तरह का होना चाहिए, बच्चों को किस तरह के एजुकेशन सिस्टम की तरफ पुश करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। और आखिर में हमारे पास बेस्ट 5 का सेगमेंट होगा और जैसा कि मैं आपको कल से बता रही हूँ, हमारे पास आज मौजूद होंगी फरहाना मिर्ज़ा और आप अपनी एक्सरसाइज रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन्स जो हैं उनसे आज डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद होंगी और आप क्या कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑल दिस, आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, healthymorning@health-tv.tv। हमारा जो फेसबुक पे पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इस पर भी आप हम आके हमसे हमारी वॉल को लाइक कीजिए और हमसे वहाँ पे आप 24 आवर कनेक्ट रह सकते हैं, बात कर सकते हैं और जब हमारे फ़ोन लाइन्स ओपन होंगे तो डेफिनेटली आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। सो अभी चलते हैं एज़ यूजुअल हमारी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आज पूरा हफ्ते की जो एक्सरसाइजेस थी वो रिकैप है, हमारा वेट लॉस प्रोग्राम का जो फर्स्ट वीक है उसका रिकैप है। रिकैप से अपने जहन में एक्सरसाइज रिवाइज कीजिए और वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहाना मिर्ज़ा और आपकी अरबिक्स एंड योगा इंस्ट्रक्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था फ्राइडे को कि हम इंशाल्लाह ताला मंडे से यानी आज से हाउ टू लूज़ वेट यानी कि वेट रिडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे।
थैंक यू सो मच फरहाना मिर्ज़ा। आपने देखा आज हमारा पूरे वीक की जितनी एक्सरसाइजेस थी उनका रिकैप था आपकी रिवीजन के लिए, ताकि आपको पता हो कि ये सब पूरा हफ्ता हो चुका है। और अब फरहाना मिर्ज़ा जब हमारे साथ आज मौजूद होंगी तो हम उनसे वर्कआउट्स पर बात करेंगे, आप भी तब उनसे बात कर सकते हैं। और अब वक्त हो चुका है हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, आज की हेल्दी मॉर्निंग टिप है हाउ टू मेमोराइज। अब हाउ टू मेमोराइज में अगर हम लोग लर्नर्स को कैटेगराइज करें तो वी हैव 3 टाइप ऑफ लर्नर्स। पर उससे पहले मैं बता दूं कि किसी भी तरह के लर्नर हो, 2-3 चीज़ें जिसका बहुत ख्याल रखना होता है वो ये है कि आपकी डाइट अच्छी हो, डाइट में आपके फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल शामिल हों, क्योंकि उनमें वो सब चीज़ें होती हैं जो आपको एक्टिव रखती हैं, आपके अंदर एनर्जी मेंटेन रखती हैं, आपके बॉडी के प्रोसेसेस नॉर्मल रखती हैं। तो आपकी डाइट में ये चीज़ें शामिल हो, 1। दूसरी, आप एक्सरसाइज करते हो, आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप फ्रेश रहेंगे, आपका माइंड हेल्दी रहेगा, बॉडी हेल्दी रहेगी, 2। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी नींद पूरी हो। हम लोग जितना भी पढ़ लें जब तक हमारी नींद पूरी नहीं होगी हमारी रिटेंशन पावर नहीं होगी। अगर हमने गुड 6 to 7 आवर्स स्लीप नहीं ली, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ उनकी 2 चीज़ें होती हैं, खाना एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो चले वैसे कॉम्प्रोमाइज़ होती है, खाना एंड उनकी नींद, ये 2 चीज़ों की कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और इन्हीं 2 चीज़ों की वजह से उनकी मेमोराइजिंग पावर जो है वो इफ़ेक्ट करती है। तो ये तो हुए वो चीज़ें जिनका हमें बेसिकली किसी भी टाइप का लर्नर हो ख्याल रखनी है। अब हमारे पास 3 टाइप के लर्नर्स होते हैं। एक होते हैं जिनको हम ऑडिटरी लर्नर्स कहते हैं, मतलब वो सुन के याद रखते हैं। एक होते हैं विजुअल लर्नर्स, यानी वो देख कर याद रखते हैं। और एक होता है टेक्टाइल लर्नर, यानी वो किसी चीज़ को फील करके, टच करके, या उस चीज़ का अगर वो उस चीज़ में खुद अपने आप को ढाल लेंगे तो वो इस तरह उस चीज़ को याद रखते हैं। तो हर एक की अपने अपने तरीके हैं याद करने के। सबसे पहले तो आपने एनालाइज करना है कि आपको किस तरह चीज़ें याद रहती हैं। जब आप सुनते हैं या जब आप देखते हैं या जब आप उसको टच करते हैं, किस तरह आपको चीज़ें याद रहती हैं, ये आप डिस्क्राइब करें। कुछ लोग कॉम्बिनेशन में भी होते हैं, कुछ लोग ऑडिटरी भी हो सकते हैं और विजुअल दोनों साथ हो सकते हैं, कुछ विजुअल और टेक्टाइल साथ में होते हैं। हमारे यहाँ बेसिक जो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो है विजुअल। तो हम ऑडिटरी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लेक्चर्स लेने के बाद लेक्चर्स याद रखते हैं। तो हम सबसे पहले ऑडिटरी का बताते हैं कि जो ऑडिटरी होते हैं सबसे पहले तो उनको दे हैव टू लुक वेरी केयरफुली। आप बुक देखें, ज़रूरी नहीं आप फोर्स करें अपने आप को कि मुझे याद करना है। आप जिस चीज़ को आपने पढ़ना है उसको बहुत केयरफुली उसको पढ़िए, बहुत केयरफुली। उसके बाद उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, इतने मल्टीपल टाइम्स पढ़ें कि वो आपके दिमाग में घुस जाए। अब क्योंकि हमारे पास टाइम का शॉर्टेज होता है तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम लोग एक चीज़ कहते हैं चंकिंग। चंकिंग ये होती है कि आपने चंक्स बना लिए। अगर आपका वो एक चैप्टर है तो आपने उसके चंक्स बना लिए और आपने उसमें कैटेगराइज कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले आपने मतलब इंपॉर्टेंट मतलब कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर आपने पहले चंक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें याद की और फिर उससे रिलेट करके आपने थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें याद की, लेकिन चंक्स बना लिया आपने जिस चीज़ को याद करना था। एक साथ आपने पूरी चीज़ याद करने की कोशिश नहीं की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज़। फिर यू आस्क समवन टू टेस्ट यू। आप कहते हैं किसी को, कोई आपसे उसके हाथ में आप बुक दे दें और उससे कहे कि मैं ये सुबह सुना रहा हूँ और आप सुनिए, देखिए कि मुझे आता है कि नहीं आता। इसमें आपके बहन भाई आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी मदर आपकी हेल्प कर सकती है, फादर है तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फ्रेंड, अगर आपकी फ्रेंड है कोई पास हुआ, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद जिस जगह आप पढ़ रहे हैं उस रूम में खामोशी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऑडिटरी लर्नर्स के लिए, क्योंकि ऑडिटरी लर्नर्स अपने कान बहुत यूज़ कर रहे होते हैं। अगर कमरे में और साउंड भी होंगे तो उनकी उसमें पावर जो है, सुनने वाली पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये होता है। और एक और चीज़ हो सकती है कि हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लें, वो पढ़ते हुए अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लें और सोने से पहले उसको वापस सुने। तो ये चीज़ बहुत काम करती है ऑडिटरी लर्नर्स की। विजुअल लर्नर्स के बारे में भी 1-2 चीज़ें ये हैं कि जिस तरह वो बुक देखते हैं तो हमारे पास होते हैं हाइलाइटर्स मल्टीपल कलर्स के। तो क्योंकि वो विजुअल लर्नर्स हैं तो वो इसमें अपनी इम्पॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों के अकॉर्डिंग उनको कलर कोड दे देते हैं। फिर वो सबसे पहले अगर वो बुक खोले तो सबसे पहले उनकी नज़र जो है वो अपनी कलर कोडेड चीज़ों पे जाती है और उनको पता होता है ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ पढ़नी है। ये चीज़ पढ़नी बड़ी आसान हो जाती है। इसके बाद कीवर्ड्स बनाइए और अपने लिए अगर कोई स्टडी पार्टनर ढूंढ सकें तो बहुत अच्छा है विजुअल लर्नर्स के लिए। इससे टेक्टाइल वालों के होता है कि कम आप वो चीज़ जो है अपने सामने महसूस करें कि वो चीज़ आपके
आपके सामने है या उस चीज़ को इमेजिन कीजिए। इमेजिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट, हर चीज़ हम एकदम हमारे सामने नहीं आ सकती है, या तो आप उसको इंटरनेट पे सर्च कीजिए या फिर अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको अपने सामने एक बॉडी देके इमेजिन कीजिए। टेक्टाइल लर्नर्स के लिए चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे आखिर में दूसरे को एक्सप्लेन करने की कोशिश, हर लर्नर के लिए दूसरे को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या लर्न किया है। तो ये कुछ टिप्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स थी उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो आजकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके लिए टिप्स थी। अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद हमारे पास होगा पोल ऑफ द डे, सो डोंट गो एनीवेयर।